गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। हैप्पी संडे, हैप्पी फादर्स डे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने तेरी मंजिल है कहाँ। ये बात बहुत ही अच्छी है। आज फादर्स डे है और फादर्स के साथ मदर को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि फादर हम बने मदर की वजह से। मदर का अस्तित्व न होता तो फादर कहाँ से बने। और मदर का जो योगदान है वो बच्चे के जन्म तक का है और पूरी ज़िंदगी तक है। माँ ज़िंदगी में बेटा कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए बेटा बेटा ही रहता है, लेकिन जब से बच्चे का जन्म होता है तब से बाप के सर पे जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं। वो बेटा है तो उसके स्टडी का और उसके शादी तक का प्लानिंग में लग जाता है। वो खुद अपनी ज़िंदगी भूल जाता है और बच्चों को पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देता है। उसी तरह बेटी है तो आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। पिता उसके लिए भी उतना एजुकेशन का प्रबंध करता है, फिर उसकी शादी और फिर उसके बेटे या बेटी की शादी यानी मामेरा तक का इंतजाम करता है। ये हमारी इंडिया की संस्कृति है। तो सबसे बड़ी बात है कि फादर्स डे पे सब फादर्स को दिल से बधाई। और एक बात समझ लेनी है हमें कि हम फादर है तो फादर ही रहना है ज़िंदगी भर। पहले के ज़माने में अलग था कि भाई बेटे के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के पिता निवृत्त हो जाता। आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी एज पे कहीं भी हमें फादर ही रहना है, बड़ा ही रहना है और बड़े ही बने रहना है। तभी हमारा अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ नाता जुड़ा रहेगा। आज हम फादरगिरी नहीं कर सकते और फादरगिरी करना भी नहीं तो क्या, फिर अकेले रह के भी क्या करना। आज फादर्स डे मैं मेरे फादर को डेडिकेट करता हूँ। बाहर जैसे छोटे गांव में से स्कॉलरशिप में से पढ़ के फिर 1 to 4 वहाँ, फिर स्कूल का मोड़ासा में, फिर वहाँ से गुजरात कॉलेज अहमदाबाद और वहाँ से फिर BE सिविल की डिग्री उन्होंने हासिल की पूना से। सब कुछ स्कॉलरशिप पे और अपनी मेहनत से। पिता के अच्छे संस्कार वही उनके पास थे और उनके आशीर्वाद। और फिर गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, रेलवे में। वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुँचे और रिटायर हुए। उसके दौरान बहुत लोग को उन्होंने मदद की और बहुत ही मान और सम्मान पाया। और वो भी रेलवे में गुजराती ऑफिसर का बहुत ही टफ टाइम रहता है, क्योंकि गुजराती लॉबी में कोई होता ही नहीं। वहाँ पे साउथ इंडियन लॉबी चलती है, पंजाब लॉबी चलती है या नॉन गुजराती लॉबी चलती है। उसमें गुजराती अफसर को रहना बहुत टफ रहता है। फिर भी उन्होंने पूरा अच्छा तरह निभाया। उनके चारों भाइयों और उनकी बहन, उनको भी पढ़ाया लिखाया, शादी करे और उनको सेट किया। बाद में हम तीनों भाइयों को अच्छी तरह पढ़ाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया और हमें हमारे पाँव पे खड़े रहे और दुनिया में, देश में अपने काम में नाम कमाए, इतने सक्षम बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90 इयर्स की एज में वो और माता जी दोनों कोरोना को हरा के वापस आए हमारे लिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है ये फादर्स डे को। और किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना फिर से अपने निजी घर में रहने लगे, वो भी केयर टेकर के साथ। वो जुस्सा, वो जुनून अभी भी उनमें है। वो बहुत ही अच्छी बात है।
और सबसे बड़ी बात है कि 90 ईयर्स पे वो समाज को बहुत सारे फंड दिए। अभी कोरोना में से बचने के बाद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए उन्होंने 11,11,111 का फंड दिया। 3 महीने पहले उन्होंने विधवा बहनों के लिए फंड दिया 11 लाख का। और अपने परिवार के सब लोग को, सब मंदिर में भी उन्होंने जो उनकी इच्छा थी उस तरह उन्होंने सेवा का प्रबंध किया। और हम तीनों बहन भाइयों को कोई तकलीफ़ न रहे ऐसा भी प्रबंध किया। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे लिए मेरे फादर है वो सबसे अच्छे हीरो हैं, क्योंकि उनसे मैं बहुत सीखा हूँ। और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ सहन की, लेकिन फिर भी आज भी किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते। तो और पूरे परिवार को आज भी एकजुट बना के रखा है, और पूरा परिवार आज भी उनको रिस्पेक्ट करता है। भाइयों के बेटे, उनके बेटे, सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक बात है कि रिस्पेक्ट जीतना वो बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने किया। तो मैं भी हम सब फादर को सलाह दूंगा कि हमें हमारे परिवार को एकजुट रखना है और परिवार को खुशहाल रखना है। तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। दिल से एन्जॉय दिस डे विथ योर चिल्ड्रन। कहीं आप दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे तो उनको फ़ोन करिए और उनके साथ 2 अच्छे शब्द बोलिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए सही मायनों में फादर डे हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी संडे।